Hello and welcome everyone. We are going to discuss basic concept of financial management. The subject of 6th semester financial management, there is a chapter basic concept. And this chapter also connect to capital budgeting chapter, which is the biggest chapter of financial management subject. So first we need to understand the basic concept, then only we can able to understand the capital budgeting chapter. What is basic concept or what is financial management based logic? We are going to discuss in this part how the money value converted from present to future and from future to present. How the money value can be converted from present to future and from future to present. That is the main concept of this chapter. आज का वैल्यू, अगर कोई हमको ये बोले कि तुमको हम आज 10,000 रुपए देते हैं या फिर 2 साल बाद हमसे 15,000 ले लेना, कौन सा ऑप्शन बेटर है? हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक वैल्यू आज के दिन खड़ा है, एक वैल्यू 2 साल के बाद खड़ा है, तो एक वैल्यू फ्यूचर है, एक वैल्यू प्रेजेंट है. प्रॉब्लम, हमको या तो दोनों प्रेजेंट पे चाहिए, दोनों फ्यूचर पे चाहिए. तो आइदर इस 10,000 को भी हम 2 साल के बाद ले जाए फिर कंपेयर करें, आइदर उस 15,000 को 2 साल पहले ले आए, मतलब फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में बना ले फिर कंपेयर करें, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन बेटर है. वैसे ही अगर हमको कोई ये बोले कि आज बैंक में 10,000 रुपए डालोगे तो बताओ 3 साल बाद कितना मिलेगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू पता करना है. या अगर मेरे को 3 साल बाद 10,000 रुपए चाहिए तो आज कितना इन्वेस्ट करूं? मुझे 3 साल बाद 10,000 रुपए चाहिए तो आज कितना इन्वेस्ट करूं कि मेरे को 3 साल के बाद बैंक से 10,000 रुपए मिल जाए. तो ये जो फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू कन्वर्जन, यही चैप्टर का लॉजिक है. तो मीनिंग है recognizing the future value of present investment. Recognize the future value of present investment. आज का इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू क्या होगा या वाइस वर्सा, फ्यूचर वैल्यू का आज के दिन इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा. रीजन, हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो कितना इन्वेस्ट करें और कितना फाइनेंस लगेगा. मान लो आज एक बड़ा बिजनेसमैन, 2 साल बाद एक बड़ा वेंचर चालू करने का मैंने प्लानिंग कर रहा हूं, तो मेरे को कितना फाइनेंस करना पड़ेगा कि मैं वो आज से पैसा अरेंज करना पड़ेगा ताकि मैं उस दिन जिस दिन बिजनेस चालू करूं मेरे पास उतना फंड हो. तो ये सब डिसीजन लेने के लिए, मतलब कितना इन्वेस्ट करूं या कितना फाइनेंस लगेगा, कितना इन्वेस्ट करूं या कितना फाइनेंस लगेगा, ये डिसीजन लेने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं. ये क्यों हो रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू चेंज हो रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट फैक्टर, इन्फ्लेशन, महंगाई, इसके कारण मनी वैल्यू बदलता है. इसीलिए हम लोग इन्फ्लेशन को इफेक्ट में लेके, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट में लेके, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उनमें से एक रीजन है इंटरेस्ट रेट, अदर भी बहुत सारा वेराइटी ऑफ रीजन हो सकता है. तो इंटरेस्ट रेट को एक पॉइंट मान के हम एक बार प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं. बाकी और भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, इन्फ्लेशन, मार्केट सिचुएशन, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर फिलहाल हम लोगों के लिए इंटरेस्ट रेट एक रीजन है क्योंकि वो अवेलेबल डेटा होगा. 3 टाइप का क्वेश्चन आता है. थर्ड टाइप का एग्जाम में नहीं आता, आते इनमें से 2 में से एक टाइप है, बट थर्ड टाइप हम डिस्कस करेंगे. और एक थ्योरी क्वेश्चन आता है रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, वो भी डिस्कस करेंगे. तो इस चैप्टर से 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है, मीनिंग एंड रीजन, एक रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप और थ्योरी क्वेश्चन है, उसका भी बात करेंगे. एक कंपाउंडिंग टेक्निक, एक डिस्काउंटिंग टेक्निक, ये 2 पे प्रैक्टिकल आता है. कंपाउंडिंग टेक्निक एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक. कंपाउंडिंग टेक्निक मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालना, और डिस्काउंटिंग मतलब कंपाउंड करना, मतलब जोड़ते चले जाना. तो आज से जोड़ते जोड़ते फ्यूचर वैल्यू तक गया, यानी फ्यूचर वैल्यू निकालना है. डिस्काउंट करना मतलब माइनस करना, तो बैक आना, यानी फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालना, टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू. तो डिस्काउंटिंग टेक्निक तब यूज होता है जब हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो, और कंपाउंडिंग टेक्निक तब यूज होता है जब हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना हो. To calculate future value, we need to compounding technique, and to calculate discounting present value, we need to use discounting technique. फॉर्मूला एक ही है गाइस, आप एक फॉर्मूला यूज कीजिए, आपका काम हो जाएगा. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन. ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में यूज किया है कंपाउंडिंग निकालते हुए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला पार्ट, ये वही लॉजिक है. तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर एन. एफपी मतलब फ्यूचर वैल्यू, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर में,
यानी 10% है तो 0.1, 15% है तो 0.15, 12% है तो 0.12, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। अगर ये एनुअली सम्स आते और यही अगर क्वार्टरली या हाफ ईयरली आ जाता तो सिंपल, फ्यूचर वैल्यू इक्वल प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन तो है ही, ऊपर भी एन से मल्टीप्लाई नीचे भी एन से मल्टीप्लाई, सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ऊपर भी एन से मल्टीप्लाई नीचे भी एन से मल्टीप्लाई। एन मतलब मंथ, अगर क्वार्टरली है तो 4 महीना, हाफ ईयरली है तो 6 महीना, मंथली है तो 12 महीना। तो इट्स वेरी सिंपल। और यही अगर हम डिस्काउंटिंग टेक्निक का फॉर्मूला बात करें, गाइस फॉर्मूला वही रहा, ये 1 प्लस आर नीचे चला गया, पीवी इज इक्वल टू हो गया, तो ये 1 प्लस आर टू द पावर एन फ्यूचर वैल्यू नीचे चला जाएगा। देखो फॉर्मूला वही बना, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। तो ये दो मेन टेक्निक है। तीसरा एक और टेक्निक है जो आपके एग्जाम में थ्योरेटिकली काम आएगा, प्रैक्टिकली क्वेश्चन नहीं दे रहा उसके ऊपर बीकॉम लेवल पे, एन्युटी एंड परपेचुअल टेक्निक। लॉजिक वही है, प्रेजेंट वैल्यू इनटू एन्युटी फैक्टर फॉर्मूला है। ये जनरली फॉलो होता है जब आप लोग रिकरिंग बेसिस पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग फिगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब ये टेक्निक काम आएगा। इस पर भी एक सम्स करेंगे, जब हमारा अलग अलग ईयर में अलग अलग इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई महीना 10,000, कोई महीना 15,000, कोई साल 10,000, कोई साल 15,000, एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, तोड़ तोड़ के इन्वेस्टमेंट है, तब पीवी इंटू एन्युटी फैक्टर फॉर्मूला हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर निकालना भी सिखाएंगे और जहां तक वो एग्जाम में आपको गिवन भी हो सकता है। इसका मतलब हो गया रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। हम रेगुलरली पेमेंट कर रहे हैं, हर पीरियड में थोड़ा 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 थोड़ा, एक पर्टिकुलर अगले 3 साल 2 साल के लिए, और फिर हम देख रहे हैं क्या उसका फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू बनता है। तो ये कुछ एक टेक्निक वाला क्वेश्चन था। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, वो मेरे पीडीएफ नोट्स में लिखा था, मैं जस्ट उसको रीड कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे थ्योरी एक्सप्लेन करने का कोई लॉजिक नहीं था। क्वेश्चन है रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। आपको यहां पे बताया, इसमें आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप पे अगर थ्योरी क्वेश्चन आ जाए फिर में आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। पहला बात बताना कि हाई रिस्क हाई रिटर्न रिलेशनशिप होता है। 3 टाइप के रिलेशन हुए ना, इसको डायरेक्ट रिलेशन बोल सकते हो, हाई रिस्क हाई रिटर्न, रिस्क ज्यादा रिटर्न ज्यादा, रिस्क कम रिटर्न कम। दूसरा नेगेटिव रिलेशनशिप समटाइम्स, हाई रिस्क लेकिन लो रिटर्न, यानी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, ऑपोजिट रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप, आपको रिस्क ज्यादा हो रहा है लेकिन कमाई कम हो रहा है, या रिस्क कम हो रहा है रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, ये हो गया नेगेटिव रिलेशनशिप, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये ड्यू टू नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट हो जाता है। कभी कभी बिजनेस का प्रोजेक्ट ही वैसा है कि जिसमें रिस्क ज्यादा है लेकिन कमाई कम है। एंड थर्ड है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, यानी अब आपको ये डिसीजन लेकर बताना होगा कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो। द डिसीजन टू बी टेकन ऑन बेस ऑफ अबव 2 रिलेशनशिप, अबव 2 रिलेशन को देखते हुए आपको डिसीजन लेना। ये आपको तीनों बात शॉर्ट नोट में लिखनी पड़ेगी, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आने का स्कोप है। तो आपको 3 बात लिखनी है शॉर्ट नोट में। पहला पॉजिटिव रिलेशनशिप यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप, दूसरा इनडायरेक्ट या नेगेटिव रिलेशनशिप, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, और तीसरी बात आपको पैराग्राफ चेंज करके ये बोलनी होगी कि अब आपको इसी के बेस पे डिसीजन लेना होता है कि आप कौन सा वाला बिजनेस में कौन सा वाला रिस्क है और आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू प्रैक्टिकल पार्ट, हम लोग now we are going to discuss few example on the basic concept. First question is on finding the future value. 2 questions is there in one question. We will practice both. Shubha invested, this is sum number 1 from page 2.7. Sum number 1 from page 2.7 of the PDF which has been sent by you. Shubha invested 10,000 at the rate 12% per annum for 3 years. Shubha 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही है 12% इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। बोल रहा फ्यूचर वैल्यू निकालो अगर ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है, फ्यूचर वैल्यू निकालो अगर ये कंपाउंडेड एनुअली है, दोनों निकालना है, क्वार्टरली भी एनुअली भी। फॉर्मूला लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर, जब क्वार्टरली है 1 प्लस आर टू द पावर एन है, ऊपर भी एन से मल्टीप्लाई नीचे भी एन से डिवाइड, ऊपर एन से मल्टीप्लाई नीचे एन से डिवाइड। तो फॉर्मूला लिखा प्रेजेंट वैल्यू है 10,000, रेट है 0.12, 12%, 12 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.12 मंथ, 4 महीने, क्वार्टरली मतलब 4 महीने तो डिवाइडेड बाई 4, और ऊपर भी 4 into 3
तो 10,000 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो फिगर आएगा 14,262। यानी आज सुबह 10,000 रुपए इन्वेस्ट करती है क्वार्टरली के हिसाब से, क्वार्टरली कंपाउंडिंग के हिसाब से, यानी हर क्वार्टर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ, हर क्वार्टर इंटरेस्ट मिलेगा, वो जुड़ेगा, फिर टोटल फिगर पे फिर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर अगले क्वार्टर में वो भी जुड़ेगा, फिर सारे फिगर मिला के उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको 14,262 मिलेगा। लेकिन यही कंपाउंडेड एनुअली हुआ तो 1 + 8 टू द पावर n, 10,000 इंटू 1 + 0.12 टू द पावर 3, 10,000 इंटू उसको फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो 14,049 रुपीज, यानी हिसाब से 14,050 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो देखो एनुअली कंपाउंडिंग हो रहा है तो कम कमाई हो रहा है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है तो इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। बैंक्स क्वार्टरली कंपाउंडिंग फॉलो करती है मेनली। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, वो एन्युटी या परपेचुइटी वाला। अगर हम अलग अलग ईयर में अलग अलग फिगर इन्वेस्ट करते तब क्या होता। मेरा फॉर्मूला याद रखना, सिंपल था, प्रेजेंट वैल्यू इनटू एन्युटी फैक्टर। देखो मैं वही करने जा रहा हूं, पहले केवल इतना रीड करो ये अमाउंट और ईयर को, ये अमाउंट और ईयर ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन अमाउंट और ईयर है, रेट है 10%, रेट है 10%, रेट है 10%, और ये फिगर अमाउंट दिया हुआ है आपको सब में, ईयर दिया हुआ है। दो क्वेश्चन पूछा, अगर वो 4th ईयर तक ही इन्वेस्ट करे तो क्या होगा, अगर वो 5 साल इन्वेस्ट करे तो क्या होगा, उसका इन्वेस्टमेंट का फिगर दिया हुआ है। पहला साल 15,000 रुपए लगाने को तैयार है, दूसरा साल 20,000, तीसरा साल 32,000, चौथा साल 20,000, पांचवा साल 18,000, ये वो लगाने को रेडी है। तो मैंने क्या किया, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, 4 साल तक का सॉल्व करना, 4th ईयर के एंड में निकालना है तो 3 से चालू करना, 1 + 8 टू द पावर 3, 1 + 8 टू द पावर 2, 1 + 8 टू द पावर 1, 1 + 8 टू द पावर 0। तो 1 + 8 आ रहे यहाँ के 10%, यानी 1 + 0.1 टू द पावर 3, 1 + 0.1 टू द पावर 2। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15,000, 19,000 रुपए मिलेगा। 20,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32,000 से, 1 + 0.1 टू द पावर 0 मतलब 1, तो 20,000 इंटू 1 20,000। 5वां साल वो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे, वो 5वां साल का फिगर बताया, वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे, वो बोला अगर मैं 40 साल इन्वेस्ट करता तो कितना मिलता। आपके बुक में यही क्वेश्चन है। तो एक बार इस 18,000 को इग्नोर कीजिए, इन चारों फिगर को छोड़िए, तो वो 87,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है अलग अलग ईयर मिला के टोटल, और उसको मिल रहा है 99,365 प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं इस सब में जोड़ देता, जो आपके बुक में नहीं है मैं अलग से जोड़ रहा हूं, कि अगर वो 5 साल तक इन्वेस्ट करता और 5th ईयर के एंड में कितना मिलेगा पूछता, तो फिगर वैसे ही लिखे, ईयर वैसे ही लिखा। अभी देखो 5 साल तक है तो 4 से चालू हुआ, 1 + 8 टू द पावर 4, 1 + 8 टू द पावर 3, 1 + 8 टू द पावर 2, ऐसे करते हुए मल्टीप्लाई किया, फिगर आया 1,27,301। इन्वेस्टमेंट है 1,05,000। 1,05,000 अगर इन्वेस्ट करता 5 साल में तोड़ तोड़ के, तो आपको 1,27,301 का कमाई होता। तो ये हो गया परपेचुइटी या एन्युटी वाला। और आखिरी टाइप का सम जो आ सकता है वो है फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ, प्रेजेंट वैल्यू निकालने। आपको बोला H टू रिसीव इन फ्यूचर ₹10,000 आफ्टर 3 इयर्स। H को बोला जा रहा है तुमको 3 साल के बाद 10,000 रुपए देंगे, या फिर 4 साल के बाद 5 साल के बाद 14,000 रुपए देंगे। बोलो कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हो। तुम आज कितना रुपया हमको दोगे। अगर तुमको 4 साल के बाद 3 साल के बाद 10,000 रुपए चाहिए तो बताओ आज कितना इन्वेस्ट करोगे, और अगर 5 साल के बाद 14,000 रुपए चाहिए तो बताओ आज कितना इन्वेस्ट करोगे, और कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + 8 टू द पावर n। गाइस फॉर्मूला वही था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + 8 टू द पावर n। ये 1 + 8 टू द पावर n फ्यूचर के नीचे चला गया, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + 8 टू द पावर n रह गया। मैंने वही वैल्यू पुट किया, आ रहा है यहाँ पे 10%, @ 10% है, तो आ रहा है 10%, तो 1.1 टू द पावर 3, 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 3, 7,510। यानी आज 7,510 रुपए इन्वेस्ट करें तो उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। आज 7,510 रुपए इन्वेस्ट करे तो मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे 3 साल के बाद। और अगर यही आज अब
5 साल के बाद उसको अभी 14,000 रुपए मिलने का बात हो रहा है, तो क्या बोला जा रहा है भाई, फ्यूचर वैल्यू क्या बोला है, तुमको 14,000 रुपया देंगे, तो बताओ आज कितना इन्वेस्ट करोगे, वही 14,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 टू द पावर n, यानी 14,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 टू द पावर 5, इसको सॉल्व किया 8694 आया, यानी आज 8,694 रुपए इन्वेस्ट करे तो उसको 14,000 रुपए मिलेगा। कौन सा ऑप्शन बेटर, ऑप्शन 2, क्योंकि देखो 7,000 से 8,000 केवल अप्रोक्सीमेटली उसको 1,400 रुपए बेसी इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, बट 4,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आंसर जिसका भी प्रेजेंट वैल्यू हायर हो आंसर वही होगा। तो देखो ऑप्शन 2 एज हाई प्रेजेंट वैल्यू, तो आप हमेशा जब ऐसा ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा जिसका एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर हो, या आप सीखोगे कैपिटल बजटिंग चैप्टर में बहुत अच्छे से, बट फिलहाल इतने समझो जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर हो वो वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। थैंक यू।